अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने STL के फर्स्ट फेज़ को डिस्कस किया था। फर्स्ट फेज़ इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आज हम STLC के यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो रिमेनिंग फ़ेज़ हैं उसको इस वीडियो में आज डिटेल से पढ़ेंगे। जो सेकंड फेज़ है आपके पास वो है डिज़ाइन फेज़। बेटा डिज़ाइन फेज़ क्या होता है? डिज़ाइन फेज़ इज़ अबाउट प्लानिंग हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क। सॉफ्टवेयर कैसा नज़र आएगा और वो किस तरह से वर्क करेगा। इट लाइक ड्राइंग अ ब्लूप्रिंट बिफोर बिल्डिंग अ हाउस। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आप हाउस बनाने से पहले उसका मैप बनाते हैं। दिस फेज़ हेल्प टू मेक द सॉफ्टवेयर क्लियर, ईजी टू यूज़ एंड वेल ऑर्गेनाइज। ये फेज़ हेल्प करता है सॉफ्टवेयर को क्लियर बनाने में, उसको वेल ऑर्गेनाइज बनाने में और ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप बहुत इजीली यूज़ कर सकें। तो डिज़ाइन फेज़ उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेन एक्टिविटीज़ इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? फर्स्ट वन इज़ क्रिएट डायग्राम। वी ड्रॉ डायग्राम टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर विल कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर। डायग्राम्स को बेटे ड्रॉ किया जाता है ताकि शो किया जा सके कि सॉफ्टवेयर के जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं और मिलके वर्क कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन शो द स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम विल फॉलो टू कंप्लीट अ टास्क। यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए टास्क को कंप्लीट करेगा, उसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बना देंगे। डेवलप मॉडल्स। We create model of the software structure. These model can include mockup that show what the software will look like and how user will interact it. बेटे डेवलप मॉडल के अंदर मॉडल बनाया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका मॉडल बनाया जाता है। ये इन मॉडल में मॉकअप्स यानी डिज़ाइन जो होता है, जैसे कि अगर हम एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन की बात की जाए तो उसके डिज़ाइन में आपको नज़र आ रहा होता है जब आप अकाउंट बनाते हैं वेरी फर्स्ट टाइम तो आप नंबर वगैरह एंटर करते हैं, वो जो स्क्रीन, वो जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होता है फर्स्ट स्क्रीन, या फिर जो चैट वाली स्क्रीन जो डिज़ाइन वाली है वो आपको नज़र आ रही है, उस सब को बेटे हम क्या कहते हैं? डिज़ाइन फेज़। नेक्स्ट वन हमारे पास होता है मोकअप दैट शो द सॉफ्टवेयर विल लुक लाइक। सॉफ्टवेयर कैसे नज़र आएगा आपको एंड हाउ यूज़र विल इंटरेक्टेड, और यूज़र उससे कैसे इंटरेक्ट करेंगे। प्लान द आर्किटेक्चर। वी डिसाइड ऑन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा सॉफ्टवेयर का, इंक्लूडिंग हाउ डिफरेंट पार्ट्स विल वर्क टुगेदर। इसमें शामिल होंगे बेटे कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कैसे मिलके वर्क कर रहे हैं। दिस इंश्योर द सॉफ्टवेयर वर्क स्मूथली, और ये इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। वी क्लियरली डिफाइन व्हाट ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट डू टू इंश्योर ऑल द फीचर आर इंक्लूडेड एंड नथिंग इम्पोर्टेंट इज मिस। बेटे स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट के अंदर क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि सॉफ्टवेयर के जो पार्ट्स हैं, जितने भी फीचर हैं वो सारे इंक्लूड किए गए हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट जो कि मिस हो गया है। तो इसको हम कहेंगे बेटे डिज़ाइन फेज़, और ये डिज़ाइन फेज़ के अंदर एक्टिविटीज़ थी जिनको हमने पढ़ा है। थर्ड फेज़ आता है जब डिज़ाइन बन जाता है, उसके बाद थर्ड फेज़ आता है कोडिंग का। इसको हम डेवलपमेंट भी कहते हैं। इन द डेवलपमेंट फेज़ द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर बिगेन। ये वो फेज़ होता है जहाँ से एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट होता है। प्रोग्रामर राइट कोड विच इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। बेटे प्रोग्रामर कौन होते हैं? द पर्सन हु नो हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। वो पर्सन जो कि प्रोग्राम को लिखना जानते हैं हम उसे कहते हैं प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कोड को राइट करते हैं। कोड क्या होता है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है, उसने क्या टास्क परफॉर्म करना है। दीज इंस्ट्रक्शन आर बेस्ड ऑन द डिज़ाइन प्लान। ये इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन प्लान की बेस पे बनाई जाती हैं। विच एक्सप्लेन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू। बेटे ये एक्सप्लेन करता है कि सॉफ्टवेयर ने क्या करना है एंड हाउ इट शुड लुक, और ये किस तरह से नज़र आएगा। बेटे जब कोडिंग हो जाती है या डेवलपमेंट फेज़ कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट वन इज़ टेस्टिंग। टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग सॉफ्टवेयर। इस प्रोसेस के अंदर हम सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे होते हैं टू आइडेंटिफाई एनी बग, कि उसमें कोई बग तो नहीं है, या एरर और इशू, यानी कोई एरर कोई बग है तो उसको चेक किया जाता है। थिंक ऑफ इट एज अ क्वालिटी चेक। बिल्कुल क्वालिटी चेक की तरह, टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क एज एक्सपेक्टेड। यानी क्वालिटी चेक की तरह हम मेक श्योर करते हैं कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था सारा कुछ, सारी वर्किंग वैसे ही हो रही है। दिस इंक्लूड। अब हमारे पास जो टेस्टिंग की टाइप्स हैं वो कितनी हैं? 3 टाइप्स हैं बेटे टेस्टिंग की। फर्स्ट वन इज़ फंक्शनैलिटी टेस्टिंग,
फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में हम क्या देख रहे होते हैं, मेक श्योर ऑल द फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्क एज एक्सपेक्टेड, यानी जितने भी फीचर हैं सॉफ्टवेयर के जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग, चेकिंग इफ द सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपरली इवन व्हेन देयर हैवी यूजेज और लॉट ऑफ डाटा। परफॉर्मेंस टेस्टिंग बेटे वो होती है कि हम चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर पे अगर ज़्यादा लोड हो गया या ज़्यादा डाटा हो गया या ज़्यादा यूज़र एट द सेम टाइम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वो तब भी अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम कहेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपरली ऑन डिफरेंट डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंपैटिबल होना चाहिए, उस पर रन होना चाहिए, उन पर प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जैसे कि आपके पास विंडो है, मैक है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ये डिफरेंट आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइसेस हम कह सकते हैं जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट वगैरह है, तो इनके ऊपर वो प्रॉपरली रन करें। 2 रीज़न फॉर इट्स सिग्निफिकेंस, टेस्टिंग की सिग्निफिकेंस की रीज़न क्या है, वो सबसे पहली है एरर डिटेक्शन। टेस्टिंग एक तो हेल्प करती है बग्स को आइडेंटिफाई और उनको फिक्स करने में, एंड प्रिवेंटिंग बिगर प्रॉब्लम आफ्टर डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट के बाद बड़े मसाइल से बचा लेती है। क्वालिटी एश्योरेंस, इट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज़ हाई क्वालिटी एंड वर्क एज एक्सपेक्टेड, ये इंश्योर करती है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया वो हाई क्वालिटी का है और बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। बेटे इसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है डिप्लॉयमेंट का। आपने इसको डेवलपमेंट के साथ मिक्स नहीं करना। डेवलपिंग वो फेज़ होता है जिसमें हम कोड राइट करते हैं, और डिप्लॉयमेंट बेसिकली जब आपने सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर देना होता है ताकि यूज़र उसको यूज़ कर सकें। और वंस द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन फुली टेस्टेड, बेटे जब सॉफ्टवेयर फुली टेस्ट हो जाता है एंड इश्यूज़ हैज़ बीन फिक्स्ड, और इश्यूज़ फिक्स हो जाते हैं, इट मूव टू द एक्सेस एंड यूज़ फेज़, तो ये मूव कर जाता है यूज़ एंड एक्सेस, या आप कह सकते हैं इट मूव टू द डिप्लॉयमेंट फेज़। दिस फेज़ यूजली इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेवरल स्टेप्स। फर्स्ट वन इज़ इंस्टॉलेशन, द सॉफ्टवेयर इज़ सेट अप ऑन यूज़र कंप्यूटर और सर्वर। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है यूज़र कंप्यूटर पे या सर्वर कंप्यूटर पे। दिस में इन्वॉल्व रनिंग अ प्रोग्राम, इसमें इन्वॉल्व होते हैं बेटे प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, दैट कॉपी फाइल, जो कि फाइल्स को कॉपी कर रहे होते हैं, एंड सेटअप एवरीथिंग नीडेड फॉर इट टू वर्क, यानी उस डिवाइस के ऊपर प्रोग्राम को रन करना है, वो फाइल को आपके सिस्टम में कॉपी करेगा और हर वो चीज़ जो उसकी वर्किंग सॉफ्टवेयर की वर्किंग के लिए ज़रूरी है उन सब का सेटअप करना। नेक्स्ट वन इज़ कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन क्या होती है, द सॉफ्टवेयर इज़ एडजस्टेड टू मीट द यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नीड, सॉफ्टवेयर को एडजस्ट किया जाता है ताकि यूज़र की या ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेसिफिक नीड थी वो फुलफ़िल हो सकें। दिस माइट इंक्लूड, इसमें शामिल होता है सेटिंग अप प्रेफरेंसेस को सेट करना, नेटवर्क सेटिंग करना, और कनेक्टेड टू डेटाबेस, उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना। एंड थर्ड वन इज़ टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड, इसको रियल वर्ल्ड में टेस्ट किया जाता है। आफ्टर इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर इज़ टेस्टेड इन इट एक्चुअल इन्वायरमेंट, बेटे सॉफ्टवेयर को फिर एक्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर टेस्ट किया जाता है, जब वो डिवाइस के ऊपर उसको हमने सेट कर दिया होता है फिर उसको दोबारा टेस्टिंग होती है टू मेक श्योर, यानी हम उसको यूज़ करते हैं तो वो टेस्टिंग होती है एक्चुअल इन्वायरमेंट टू मेक श्योर इट वर्क वेल विद द अदर सिस्टम एंड मीट द यूज़र नीड, कि वो अच्छे से काम कर रहा है दूसरे सिस्टम के साथ और यूज़र की नीड को फुलफ़िल कर रहा है। एंड द लास्ट फेज इज़ maintenance. The final phase is ongoing process of maintenance and update. This ensure that the software keep work properly. सॉफ्टवेयर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है and can adopt to any changes in the user need or technology. अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आता है या यूज़र की नीड में चेंज आता है तो उनको अडॉप्ट करने की एबिलिटी ही रखता है, तो इसको हम कहेंगे बेटे मेंटेनेंस फेज़। बेटे ये थे SDLC के 6 फेजेस जिनको आज हमने इन डिटेल पढ़ा है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।